बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सद्गुरु श्री संत सेवी। उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, उससे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ जगह दी गई है खाली। इन खाली जगह पर आपको अपने भारतीय संतों के नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स भी चिपकानी है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि तुलसीदास, इस तरह से महर्षि वेदव्यास। आपको संतों के नाम लिखकर आप उनके चित्र चिपकाने हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि भारतीय संत श्री संत सेवी के बारे में जानकारी देना और नैतिक मूल्य है आपके मानसिक विकास में वृद्धि करना, बढ़ाना उसको, और आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाना। पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें अलग अलग संतों के बारे में बताया गया है और उनके पथ प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, भारतवर्ष की जो भूमि है, ये बहुत पुराने समय से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है। इस पर हमेशा ऋषि मुनियों का के रूप में इसको पूजा जाता है, हमेशा से वंदनीय रही है ये जो धरती हमारी। इसमें बहुत सारे संतों ने, जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कणाद, महर्षि भारद्वाज जैसे बहुत सारे महान पुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर इसे गौरवान्वित किया है। तो संत महात्माओं की इस लंबी सी श्रृंखला में भारतवर्ष के जो संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी का महाराज का नाम बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। और ये हमारी 20वीं शताब्दी के महान संत थे, जो सर्वोच्च साधनों के अर्मज्ञ और ईश्वर की महत्तम विभूति के रूप में हर जगह पूजा की जाती थी। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके आज तक लाखों अनुयायी हैं, जिन्होंने संगम के उच्चतम ज्ञान के प्रचार प्रसार में जो लगे हुए हैं। तो बच्चों, महर्षि वशिष्ठ के शिष्य महर्षि वशिष्ठ शिष्य श्री राम, सांदीपन शिष्य श्री कृष्ण, द्रोण शिष्य अर्जुन, वरंततु शिष्य कौत्स्य, धौम्य शिष्य आरुणि और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विश्व में प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानंद की तरह महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के ओजस्वी, महायोगी और अद्भुत अतुलनीय सेवक शिष्य के नाम है महर्षि संत सेवी। तो महर्षि संत सेवी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका अवतरण बिहार राज्य के भागलपुर जितार भगत गमरिया नाम के में हुआ था 20 दिसंबर 1990 को। और इनके पिताजी का नाम था श्री बलदेव लाल और माताजी का नाम था श्रीमती राधा देवी। और इनके बचपन का नाम था महावीर। और बचपन से ही इन कमनीय कांति संपन्न इनके जो काम थे, इनको देखकर लोग कहते थे कोई साधारण बालक नहीं है। इनकी जबकि शिक्षा जो थी वो मिडिल स्कूल तक ही हुई थी, लेकिन ये हाई क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाते थे। स्टूडेंट और पेरेंट्स जो थे वो सब इनके पढ़ाने के तरीके से इतने ज्यादा प्रभावित थे, तो इनसे पढ़ने पढ़ाने के लिए वो ललायित रहते थे। तो धीरे धीरे इनकी जो प्रवृत्ति थी वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने लगी और योगेश्वर में ही ने इनके के इस प्रथम दर्शन ने इनके जीवन में एक बहुत परिवर्तन ला दिया। और 29 मार्च 1939 को सदगुरु देव में ही ने इन्हें संत मत साधन ला की दीक्षा देकर इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और सत्संग योग सदृश कालजयी और अनुपम ग्रंथ का संकलन भी पूर्ण रूप से इन्हीं की देखरेख में हुआ। और परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में रहते हुए उन्होंने उनकी जैसी सेवा की, वैसी तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ की, भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपन ऋषि की, कौत्स ने ऋषि और वरदंत की सेवा की थी, और ऋषि दयानंद ने विरजानंद की, और स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सेवा भी नहीं की थी जितनी इन्होंने अपने गुरु की सेवा की। तो सदगुरु देव जी की सेवा में रहते हुए क्या होता था, ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय उन्हें 3 बजे उठ करके ध्यान लगाने बैठ जाते थे और योग साधना से 4 बजे निवृत्त होकर ये अपने शौच हेतु कुआं से पानी लेने जाते थे। और फिर उसके बाद वहां से वापस आकर मिट्टी और दतवन रखते थे। उसके बाद गुरुदेव की सेवा में लग जाते थे। तो इस तरह से इनका काम जो था, उनके अपने गुरुजी के औषधि सेवन का ध्यान रखना, उनके नाम से आए पत्रों को पढ़कर उन्हें सुनाना, उनसे पूछकर उनके उत्तर देना, ये से सारे काम वो ये करते थे उनके शिष्य। तो दर्शन के लिए जिज्ञासु और बहुत सारी जरूरतमंद व्यक्ति जो थे वो गुरुदेव तक ये पहुंचाते थे उनको। और गुरुदेव के दर्शन के लिए आए हुए लोगों के भोजन रहने की व्यवस्था करते थे।
तो बहुत आश्चर्य की बात है कि इन्होंने इतनी सेवाएं लगभग 40 सालों तक लगातार करते रहे और 1 मिनट की देरी किए बिना। तो इस तरह से इनके पावन हाथों से लिखे हुए, लिपिबद्ध किए हुए गुरुदेव मेही के सभी प्रवचन आज भी उनकी मासिक पत्रिका में छपे हुए हैं। सदगुरु जी सेवा इनके जीवन का आधार था। इन्होंने जीवन भर गुरुदेव महर्षि मेही की जैसी वाचिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा की, वो सारी समस्त शिष्यों के लिए एक मिसाल है। तो बच्चों, ऋषि संत सेवी जी ने गुरुदेव जी की सेवा में रहते हुए कभी भी अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते थे कि गुरुदेव जी को जरा भी असुविधा ना हो। और इनकी लिखावट भी एकदम मोती के दानों की तरह खूबसूरत थी। आज भी इनकी लिखावट को देखकर लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ये किसी आदमी के हाथ की लिखावट है। और प्रवचन के समय इनकी लोगों की लाखों भीड़ जुड़ जाती थी और एकदम सुन हो जाता था, जिससे कि इनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि कोई जो भी सुनता था वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी महर्षि संत सेवी की हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, कन्नड़, आंकिका, बहुत सारी भाषाएं पढ़ने, लिखनी, बोलनी आती थी उनको। और वो मूल और भविष्य की घटनाओं के सर्वज्ञ संत सेवी जी शीशे के पीछे रखी चीजों को भी अच्छे से देख लेते थे। तो ये समय के बड़े पाबंद थे और इनके समयबद्ध क्रियाकलापों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और लोग इनके समयबद्ध क्रियाकलापों से अपनी घड़ी मिलाते थे। तो अर्जुन 1986 ईस्वी में महर्षि में ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जब तक ये शरीर में रहे तब तक 40-45 साल तक ये छाया की ही तरह नहीं बल्कि उनके बहुत ज्यादा करीब अपने गुरु जी देव के साथ रहे और उनकी बहुत सेवा की। तो महर्षि संत सेवी जी के बारे में इनके गुरुदेव द्वारा जो बातें कही गई उनसे इनके व्यक्तित्व का पता चलता है। वे कवि से कहते थे कि संत सेवी जी वहां यूं भी रहता है अभी तरह, जहां मैं रहूंगा वहां संत सेवी जी रहेंगे। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी की स्मरण शक्ति बहुत ही विलक्षण थी और एक बार ये जिस विषय को पढ़ या सुन लेते थे वो इन्हें असाधारण रूप से पेज नंबर सहित याद हो जाता था। तो चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सारे उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस और सारी संत वाणियां इन्हें कंठस्थ ही नहीं बल्कि अधरस्थ याद थी। तो लोग इन्हें शिव का अवतार या और स्वामी विवेकानंद का अपार रूप कहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ओम विवेचन, योग महात्म, एक गुप्त मत, जग में ऐसा रहना, सुषुम्ना ध्यान, सत्संग में साधना का स्वरूप, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो महर्षि में ही परमहंस जी के महाप्रयाग के अनंतर संत सेवी जी ने उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद को सुशोभित किया और महर्षि संत सेवी जी के काल को संत मत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा उनके संबंध में लिखी गई ये बातें जरूर ही उन्हें अजीब लगेंगी, लेकिन उनकी आंखों ने लेकिन जो लेखक हैं यहाँ पर उन्होंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है और उनकी पावनता को अनुभव किया है। तो अप्रतिम, विलक्षण दृष्टि और विलक्षण व्यक्तित्व वाले महायोगी सहमुख महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज 4 जून 2007 ईस्वी को ब्रह्मलीन हो गए। आज भले ही वो शरीर में नहीं है लेकिन उनका जो जीवन दर्शन है आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बच्चों, ये जो अंश है ये सह गुरुपथ प्रभु पार्थी जगदीश प्रसाद यादव भैया जी के द्वारा लिखा गया है। और इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी कही गई बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। थैंक यू।